आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में नंदिनी यानी कि चार्मी को बचाने के लिए आ जाती है मिल और पूरी बात संभाल लेती है, क्योंकि वह नवीन जी भी होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बीवी को जब अस्थमा का अटैक आता है तो वो मुझे भी कभी कभी नहीं पहचान पाती। गुण इस बात से परेशान हो जाती है कि सब झूठ में शामिल कैसे हो गए। सब जब बाहर जाते तो गुण अपने पापा से कहते हैं कि ये सब क्या है। पापा कहते हैं तू चल मेरे साथ। दूसरी ओर नंदिनी भी आ जाती है अपनी बिग बहन से मिलने के लिए। विनी को मास्टर जी के पास वो छोड़ आती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। अपनी बिग बहन के पास आकर नंदिनी कहती है तू ऐसे कैसे हो गई बिग बहन, देख मैं तेरी नंदू और तू ये नंदू नंदू क्यों कर रही है। बिग बहन नंदिनी को ये बताना चाहते हैं कि दर्श साहब को उसने किसी और लड़की के साथ देखा, लेकिन नंदिनी उसे चुप करने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर विनी को मिलते हैं मिठाई बनाने की पर्ची और मिठाई उसकी एटीएम से अच्छा कोई नहीं बना सकता। बिग बहन की बात सुनकर नंदिनी खिड़की से ताक झाँक करते हैं और वो देखते हैं दर्श किसी और लड़की के साथ है, लेकिन इससे नंदिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बस यहाँ से जल्द जाना है ताकि कोई उसे देख न ले। गुण अपने बात से अपनी बातें शेयर करती है कि कैसे वो चार्मी को परेशान कर सकती है और कैसे कुछ निकलवा सकती है दर्श से। दूसरी ओर राज भी शुक्रिया अदा करती है नवीन जी की और ये भी कहते हैं कि उन्हें बता देना चाहिए था सच्चाई कि वो ये सब दर्श के लिए कर रहे हैं, चार्मी को नंदिनी बना के लाए हैं। नंदिनी को यह भ्रम हो जाता है कि मिल ने उसे देख लिया और ऐसा ना हो, इसीलिए नंदिनी जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाती है। दर्श कहते हैं चार्मी को तुम यहाँ जब तक चाहो रुक सकती हो, तुम्हारी बिग बहन को भी अच्छा लगेगा। तभी राजवी भी कहती है कि हमें बंसरी जी को सब सच्चाई बता देना चाहिए था पहले ही। दर्श के सामने आकर गुण कहते हैं कि मुझे एसी में रहने की आदत हो गई है ना दर्श भाई, इसीलिए शोभित ने 4 पंखे लगवा दिए हैं। ये सब कुछ सुनकर दर्श को भी बुरा लगता है और वो चार्मी को वही छोड़कर जाते हैं। फ़ोन पे बता देते हैं कि नवीन भाई के घर रेफ्रिजरेटर, एसी और डबल बेड पहुंच जाना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने भेजा है, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। चार्मी को परेशान करने के लिए बैठ जाती है वहाँ पे बा और गुड। दूसरी ओर विनी दर्श से दूध की मांग करते हैं ताकि उसकी एटीएम मिठाई बना सके। यहाँ चार्मी को परेशान करने के लिए गुण कहते हैं शोभित न मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए उसके ताकत के लिए कोई विटामिन वाली गोली लिख दो ना, वो सारा दिन काम करते हैं ना, थक जाते हैं। तो चार्मी दवाई देकर वहाँ से चली जाती है। गुण बहुत खुश हो जाती है चार्मी को जलाकर और यहाँ मास्टर जी के फ़ोन से बात कर विनी उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं, फ़ोन वापस कर देते हैं। चार्मी घर में जाकर ये कहते हैं कि अगर बिग बहन को होश आ गया और उन्होंने मुझे देख लिया तो फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मुझे जाना चाहिए। मिल ने भी मैसेज कर दिया है। और वैसे भी नवीन भाई आपको बुरा लग रहा है ना कि मैं बंसरी बहन को बिग बहन और आपको जीजा जी कह रही हूँ। नवीन को बुरा लगेगी तो क्या, क्योंकि दर्श के लिए ये सब कुछ उसे सहना ही है। नंदिनी से विनी पूछते हैं कि नंदिनी कहाँ गई थी। नंदिनी कहती है मेरी एक फ्रेंड की तबीयत खराब थी, उसी को देखने गए थे। शोभित और चार्मी होते हैं आमने सामने, लेकिन गुण को देखकर शोभित चार्मी से और कुछ नहीं कह पाते। चार्मी वहाँ से चली जाती है गुण को देखकर। शोभित गुण से कहते हैं कि भाभी वाली मिठाई लाने के लिए पता नहीं इतने सारे मिठाई कौन खाएगा, मैं तो ले आया। चार्मी देखती है दर्श के मोबाइल पे ईशानी का फ़ोन है। ये ईशानी बार बार क्यों दर्श को फ़ोन कर रही है, यही चार्मी का सवाल है। लेकिन फ़ोन उठाते उसे पता चला कि ये तो ईशानी नहीं है, ये तो विनी है। एक्चुअली ईशानी के पैर में चोट लगने की वजह से विनी डॉक्टर आंटी का नंबर मांगते हैं। अब चार्मी कैसे बताए विनी को डॉक्टर आंटी वो खुद है, क्योंकि अगर ये सच्चाई विनी को पता चली तो वो दर्श को बता देंगी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे दर्श के दिए हुए हर एक जख्मों को नंदिनी याद कर के उसे सुनाएगी, लेकिन क्या दर्श इस बात को समझ पाएगा। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।